We talk about all the nominations that you've had, वो BBC Asian Awards हो जाएं, वो रेडियो मिर्ची अवार्ड्स हो जाएं, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है इतने प्रेस्टिजियस लेवल पर जाकर एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन लेना. हाउ डिड यू फील ऑन दैट? मुझे बहुत प्राउड फील होता है, स्पेशली जब मेरे नाम के साथ जुड़ता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी थी, तो मेरा ना 14 तबक कह लें रोशन हो जाते हैं. बचपन से मुझे बड़ा ना लगाव है, मुझे बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से. मैं इंटरनेशनल टूर्स जब से कमीज तेरी काली की है, मैं बहुत 7-8 साल से बाहर जा रही हूँ, तो मैं स्पेशली बैज लगाती हूँ, पाकिस्तान का झंडा लगाती हूँ और परफॉर्म करती हूँ. तो मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है. मैं नेशनल सॉन्ग्स सुन के इमोशनल भी हो जाती हूँ. तो जब मैं नॉमिनेट हुई थी, आप यकीन मानने, मेरी कोई PR नहीं थी, मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं था. मैंने ये भी ऐसी गाना किया, कभी सी क्लास मूवी थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई, लेकिन गाना नॉमिनेट हो गया. तो मुझे कॉल आई वही कि जो आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, आर्ट इज द ओनली मीडियम जो लोगों के दिलों को जोड़ता है, या आपस में जोड़ता है, या वो नफरत को खत्म करता है. और मेरे ख्याल से किसी भी चीज या बात का जवाब मोहब्बत से दिया जा सकता है. मौलाना रूमी कहते हैं ना कि इतना अपना दिल को तोड़ें कि वो उसके अंदर रोशनी दाखिल हो. तो रोशनी हट के बाद वो यही है कि आप किसी के लिए रोशनी बन जाएं, किसी का भला कर दें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत वाले बन जाएं. तो वही हुआ, उड़ी अटैक हो गया. तो उन्होंने कहा कि जी आप इंडिया नहीं जा सकती, आपको खतरा है. आई डोंट नो कौन से खतरे हैं, मेरी दुआ रहती है कि वो खत्म हो जाए. वो खतरे खत्म होए और वहाँ के सिंगर्स और हम वो जिसने आपने कहा कि आर्ट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, कोई बाउंड्री नहीं है. एंड आई होप कि ये जो नफरतें हैं जो ये चार दीवारी ने बनाई हुई है ये ख़त्म और आर्ट प्रिवेल करे, म्यूज़िक प्रिवेल करे. आई होप इन गुड टाइम्स हम ये चीज़ें वहाँ के बहुत से आर्टिस्ट मुझे जानते हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है और इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती. यहाँ के आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन मैं यहाँ के आर्टिस्टों को, कुछ हैं, सब नहीं है कि अच्छे बुरे लोग मिलके कोई सोसाइटी की इंडस्ट्री बनाते हैं. तो जब फेम मिलता है ना, मैंने देखा कि लोग बदल जाते हैं. मुझे नहीं पता क्यों बदलते हैं. नहीं होता. हाँ, तो वो सबके लिए नहीं होता है. अल्लाह चांस देता है. मैंने ये देखा है कि अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है. वो मैं दुआ जो मांगती थी ना कि अल्लाह जब मैं तैयार हो जाऊं, तो इस पूरे मरहले में मैंने ये सब भी सीखा. और क्रिटिसिज्म को मैं हमेशा पॉजिटिव लेती थी. तो लोग बायस हो जाते हैं. आप किसी को कह देना कि आपको ये सूट नहीं कर रहा, मैं कह दूं कि जी आपको ये रिंग अच्छी नहीं लग रही, तो आप कहेंगी, तो आप पूछे तो सही कि क्या आपकी कोई और सुजेशन है, चॉइस है. हम मौका नहीं देते हैं लोगों को, ये बात नहीं करने देते. ओपिनियन हाथ में रख के चलते हैं ना हम, लेकिन फिर कोई और आपको से एक दो लाइन तो ये और कि बोल तनकीद में और इस्लाम में फर्क होता है. नहीं अगर आप इसको, मैं कह दूं डायरेक्ट ये अच्छी नहीं लग रही है, मैं कहूँगी नहीं अगर आप इसकी जगह ये वाली पहनी होती तो बड़ी अच्छी लगती. सही बात है. बट आई होप कि लोग समझें और इन चीजों से सीखें. AR रहमान साहब ने आपकी तारीफ की. मुझसे मैं ना सेशन रखती हूँ 2-3 महीने बाद ना, कि मेरे फैंस मुझसे क्वेश्चन कर सकें. इतना टाइम नहीं होता, ट्रैवल करने की वजह से मेरी नींद ही नहीं पूरी होती. मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं बहुत सोती हूँ अगर मौका मिल जाए तो मैंने ना, मेरे से किसी ने सवाल किया कि अगर कोलैबोरेशन आप करना चाहें तो आप किसके साथ करना चाहेंगे. तो मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं AR रहमान के साथ काम करूँ. तो मैंने ना मैंने कभी किया नहीं कि अगले को ये ना लगे कि टैग करके तो शो ही मार दिया. तो मैंने उस दिन टैग कर दिया उनको, और क्वेश्चन में मैंने लिखा कि AR रहमान का. उन्होंने के आगे ना मुझे हार्ट भेजा. और तब मेरा एक नया कोई OST रिलीज हुआ था, सुहेल अहमद साहब उसमें थे, उनकी भी मैं बड़ी फैन हूँ. तो वो OST मेरी स्टोरी में था, उन्होंने उसको भी देख के उस पर भी हार्ट भेजा. तो दैट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू टाइप.